जी मजिस्ट्रेट के पत्नी मोनिका सिंह से बात हुई। मोनिका सिंह ने कहा कि मैं आज आप लोगों के समर्थन में आना चाहती थी, लेकिन हमको नजरबंद कर दिया गया है। मैनपुरी में पुलिस हमारे घर के सामने लगा दी गई है। ये 377 का मुलजिम सिटी मजिस्ट्रेट। नमस्कार दोस्तों, जनदम्मा न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जौनपुर दीवानी न्यायालय में। यहाँ पे किसी विषय को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे सभी अधिवक्तागण यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अधिवक्तागण से हम जानते हैं किस विषय को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे काफी उग्र प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार सर, हमारा नाम नीलेश कुमार यादव एडवोकेट है। विषय को लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ विषय को लेकर ये कि एक हमारे अधिवक्ता महोदय का प्लाट था, जिसपे कि सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कब्जा कराया जा रहा था जबरदस्ती, गैर कानूनी ढंग से। उसी के विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार का अंश है। जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा तंत्र है, वो कहीं न कहीं से अपना एक संगठन बना करके भ्रष्टाचार के संगत में काम कर रहा है। हमारा कहीं न कहीं से आम आदमी के लिए लड़ाई है, अपनी लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है। जब अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि जो आम आदमी है, जो आम जनमानस है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। ठीक ना, ये हमारी लड़ाई है। क्या नाम है? देखिए, मैं अश्विनी कुमार मिश्रा, मेंबर ऑफ सिविल कोर्ट जनपद जौनपुर, वर्तमान पदाधिकारी हूँ। किस विषय को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष और माननीय मंत्री जी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया कि साहिल नाम का एक अधिवक्ता, जिसको 151वें सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर देवेंद्र प्रताप सिंह ने चड्डी गंजी पे करके उसको 3 दिन में जेल रखा और उसके जमीन को कब्जा करवाया। तो वह लीगल थे कि अनलीगल थे? हमारा साहिल जो एडवोकेट है वो सही था। सिटी मजिस्ट्रेट भूमाफियों से मिलकर जबरदस्ती उसको जमीन को कब्जा कराना चाहता है। जैसे कि मुझे जानकारी हुई, मुझे सुबह उसके वाइफ से बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट के पत्नी मोनिका सिंह से बात हुई। मोनिका सिंह ने कहा कि मैं आज आप लोगों के समर्थन में आना चाहती थी, लेकिन हमको नजरबंद कर दिया गया है। मैनपुरी में पुलिस हमारे घर के सामने लगा दी गई है। ये 377 का मुलजिम सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह इस जिले में रहने लायक नहीं है। इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, इसके ऊपर जांच बैठाया जाए। अगर आप लोग का यहाँ पे सुनवाई अगर यह नहीं होता तो इसके आगे अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारे बार में इतनी ताकत है कि हम लोगों को कहीं आगे हाथ नहीं पसारना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बार में आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, अधिवक्ता जी का यह कहना है। और आगे भी हम इस विषय को लेकर दिखाएंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे चाहे एक अधिवक्ता जी और हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? प्रशांत उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या मैटर है? ये किस विषय को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे एक अधिवक्ता भाई थे जो अपनी जमीन को लेकर के प्रशासन के पास हाथ पसारने गए और निवेदन करने गए कि माननीय जी हमारे साथ गलत हो रहा है। वह सीधे कहे, सभी अधिवक्ता साले गुंडे होते हैं और भद्दी अब शब्द में जिस माइक पे नहीं कह सकता, कहते हुए उनका पैंट तुड़वा करके, उनका कोट तुड़वा करके खूंटी भी टंगवा दिया। टंगवाने के बाद उनको जेल में रख करके और अंदरूनी 3 दिन के लिए अपमानित करके जेल में करवा दिया, जिससे अपनी लीगल गुहार करते हुए। और ऐसे भ्रष्ट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस ऐसे भ्रष्टाचारियों का निगरानी करें। आप तो भ्रष्टाचार मुक्त कर ही रहे हैं और हो भी रहा है आपके करने से, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों जो 376 का मुजरिम हो, इसके ऊपर भी थोड़ा निगरानी रखें। क्या आपके अधिवक्ता सही थे? जी बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल सही थे। वो अपनी बात रख रहे थे। यह उनका अधिकार उनके पास नहीं था कि उसका वो निर्णय ले लेते। वो अपना निर्णय न ले लेने की वजह से वो एसडीएम के पास उनको भेजना चाहिए था, न भेजते हुए निर्णय अपने स्वयं लेकर के उनको तत्काल जेल में कर दिए। ये बहुत गलत हुआ अधिवक्ता परिषद की लड़ाई के लिए। जब तक उनको यहाँ से निलंबित न कर दिया जाए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और डटे रहेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्री उसके नाम से, साहिल के नाम से, फिर भी जबरदस्ती कब्जा करवाए उसको सिटी मजिस्ट्रेट, और जानबूझ के उसको अंदर करवाए हैं ताकि वो अपनी आवाज न उठा पाए। तो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे मजिस्ट्रेट को यहाँ से हटाना बहुत ही जरूरी है। कहना चाहेंगे आप? हमारे बार का यही मांग है कि उनको निलंबित किया जाए। हमारे संघ का यही प्रस्ताव है। अगर वह निलंबित नहीं होते हैं तो अगला कार्यक्रम, अगला कदम आप लोग? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन चलेगा। आप लोग कहीं नहीं रहेंगे, आंदोलन यही से? सर बिल्कुल यही डटे रहेंगे। हम लोगों को ये भी सूचना मिली है, हम लोगों के खिलाफ जो है FIR करने की भी जो है हम लोगों को धमकी मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय को कि इतना बड़ा हमारा समाज है कि अगर आप FIR करेंगे
तो भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि अपने भाई साहिर को न्याय दिलाना है। 151 में उसका एक पक्ष की कार्रवाई किया गया है, बल्कि दोनों पक्ष होना चाहिए था। इसलिए ये सरासर गलत है और आपके पेन में इतनी ताकत नहीं है कि इतने FIR कर सके, और आपकी पेन टूट जाएगी, आपके पेन की स्याही सूख जाएगी। रमेश चंद पहाड़े पूर्व सेक्रेटरी सिविल। आप लोग का क्या मांग है? मांग मेरी यही है कि ये भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चरित्र से भी गिरा हो वो क्या न्याय देगा किसी को? वो तो इनके खिलाफ इंक्वायरी हो। अगर नहीं मानते हैं तो हम जहाँ तक जाना होगा हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। हम लोग जो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, हम लोग हमेशा बाहर के साथ। आप लोग जेल में जाने के लिए तैयार? हम लोग तैयार हैं, पूरा जेल। हम कारकाड़ी से अरविंद कुमार सिंह पटेल बोल रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने जो किया, देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो किया है वो बहुत गलत किया। 151 में चालान किया, उसके बाद चालान करना गलत है? नहीं, चालान एक पक्षी चालान किया, एक पक्षी के बाद उसको छोड़ना चाहिए। उसके गलत ढंग से जाकर 3 दिन एक पक्षी में करना तो गलत है। 3 दिन जेल में रखे हैं 151 में। उनको नहीं 151 में अगर चालान करना है तो दोनों पक्ष अधिकार मांगने गया। मैं कहता हूँ एक पक्षी करना गलत भी है, और कोई अपराधी होता उसके आधार पर उसको आप जेल में डाल सकते थे, कोई आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को, हमारे एक अधिवक्ता भाई को एक अपराधी समझ करके, उसको अपराधी ना होना, उसको आप अपराधी सिद्ध करके उसको आप जेल में भेजने का यह परिणाम दे रहे हैं कि सब अधिवक्ता अपराधी हैं, और सबको कहते हैं कि सभी अधिवक्ता गुंडे हैं, बदमाश हैं। आप शब्द को सुधारिए अपने ताकतों से, इतनी ताकत को अपनी मत बढ़ाइए, सुधार के उसको सही करिए। सर, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरे ऐसे संस्कारवान अधिकारियों को यहाँ लाइए जिससे यहाँ पे माहौल सही हो सके और आगे कार्रवाई सुनिश्चित हो। निलंबित किया जाए। आप लोग का मांग है निलंबित कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया जाए, निलंबित कर दिया। निलंबन जरूरी है। उनका जब तक निलंबन कितनी हानि हो रही है उसको क्या पता कि कितना कोर्ट न्यायालय सब सारी प्रक्रिया लेकर ऐसे ही बंद करेंगे तो हानि तो बहुत हो। हानि, जब ऐसे गद्दार अधिकारी रहेंगे तो उनके खिलाफ हानि होगी। और एक बात और समझ लिए, ऐसे गद्दार अधिकारी के जिले में नहीं, किसी जिले में नहीं रखना, इसको सस्पेंड करके घर बैठाइए। जो साला अपनी बीवी के नहीं हुआ वो किसका होगा? अधिवक्ता प्राचीन काल से ही अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उन्हीं का देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अधिवक्ता लोग काफी उग्र हो चुके हैं और कह रहे हैं कि इनका सुनवाई नहीं होता है तो ऐसे ही इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आप बने रहिए जनधमाका न्यूज़ के साथ, आगे भी हम आपको दिखाते हैं आगे।